हेलो फ्रेंड्स, आई एग्जाम बी में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतु आज आपके साथ चर्चा करूंगी नाबार्ड में राजभाषा अधिकारी के पद के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाबार्ड ग्रेड ए में सहायक प्रबंधकों की भर्ती के लिए एक सूचना जारी की गई है, जिसमें 5 पद राजभाषा अधिकारी के लिए निर्धारित है। तो आज बात करते हैं राजभाषा अधिकारी के पद के लिए परीक्षा का प्रारूप किस प्रकार का होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, इसका पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार से आपको परीक्षा के लिए पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसकी जो परीक्षा होती है वह 3 चरणों में होती है। पहली प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा लगभग 200 अंकों की होती है, जहां पर आपसे तार्किक क्षमता के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर नॉलेज आपकी कैसी है इसके विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग इस साल नया जुड़ा है इससे, तो उसके भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न, सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके माध्यम की अगर हम बात करें तो इसका माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं होती हैं। आप दोनों ही भाषाओं में इसका पेपर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। दूसरी, जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं तो आपका मेंस एग्जाम होता है। इसमें पहला पेपर जनरल इंग्लिश का होता है, जो कि पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव होता है। ये सभी को देना होता है। इसमें 3 प्रश्न होते हैं जो कि 100 अंकों के होते हैं। इसके बाद जो स्पेसिफिक पेपर हमारा स्ट्रीम से रिलेटेड होता है वह है राजभाषा हिंदी। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 30 प्रश्न होते हैं जो कि 50 अंकों के होते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। दूसरा, 50 अंकों का ही व्याख्यात्मक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपसे राजभाषा नियम अधिनियम, अनुच्छेद 343, 351, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि 50 अंकों के होते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्नों की अगर हम बात करें तो व्याख्यात्मक प्रश्नों में गद्यांश का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही निबंध लेखन आपसे करवाया जा सकता है। किसी भी समसामयिक विषय पर निबंध लेखन जरूरी होता है। इस परीक्षा के लिए आपकी लेखन की क्षमता देखते हैं। साथ ही कोई भी एक पैराग्राफ दे करके उसका संक्षिप्तीकरण करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। इंग्लिश में इसे आप प्रेसी राइटिंग कहते हैं। एक जो मुख्य आपको विषय पे तैयारी करनी है वह है बैंकिंग शब्दावली। देखिए, बैंक में जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है दैनिक जीवन में, उन शब्दावलियों पर आपसे संक्षिप्त टिप्पणियां पूछी जा सकती है। पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। राजभाषा अधिकारी का पाठ्यक्रम क्या है? यद्यपि अभी नाबार्ड से इसके विषय में कोई सूचना नहीं आई, फिर भी आपकी तैयारी के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्य प्रश्न होते हैं राजभाषा से परिचय। राजभाषा आयोग क्या था, भारत की मुख्य भाषाएं क्या है, यह आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा और उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का परिचय आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, भारत के किस क्षेत्र में किस प्रकार की बोली बोली जाती है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सभी प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। यद्यपि हिंदी व्याकरण बहुत कम आता है इसमें, लेकिन फिर भी परीक्षा का पैटर्न बदलता रहता है, इसलिए हमें हर प्रकार से अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी होगी। विस्तृत प्रश्नों की अगर हम बात करें तो हिंदी के विभिन्न विषयों पर आपसे लेखन करवाया जा सकता है। निबंध लेखन आपसे किसी भी समसामयिक विषय पे, जैसे नई शिक्षा नीति क्या है, उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या है, इस विषय में आपसे
निबंध लिखवाया जा सकता है, हिंदी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया जा सकता है, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद कराया जा सकता है, आपसे पत्र लेखन करवाया जा सकता है, साथ ही सारांश लेखन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी पैराग्राफ देकर के उस पैराग्राफ को संक्षिप्त में आपको लिखना होता है। साथ ही बैंक से संबंधित विषयों का लेखन भी कराया जा सकता है। बात करते हैं प्रश्नों के प्रारूप, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें। तो मैंने आपके लिए एक सैंपल तैयार किया है जिसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे कि हम बात कर रहे थे 50 अंक के आते हैं। किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे देखिए संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ की राजभाषा एवं लिपि घोषित की गई है। तो इसके लिए आपको अनुच्छेद 343 का बहुत अच्छी तरह अध्ययन करना पड़ेगा। आपको राजभाषा नियम, राजभाषा अधिनियम, संविधान में किस प्रकार के इसमें संशोधन हुए हैं, इन सभी का ज्ञान आपको होना। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की भाषा चुनी गई है और देवनागरी हिंदी की लिपि है। साथ ही आपने देखा मैंने इसमें कुछ ऑप्शंस रखे हैं, जैसे देखिए उर्दू की लिपि है फारसी, हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। आप ये सोच रहे होंगे लिपि क्या होती है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल लेते हैं। लिपि जिसमें लिखा जाता है, जिस तरीके से भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो उर्दू हमेशा फारसी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संघ की राजभाषा और लिपि कौन सी है, तो इसका उत्तर हमेशा हिंदी देवनागरी होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न आपसे इस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं कि किस संस्थान ने वर्ष 2012 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का भारतीय मानक जारी किया। इसके लिए आपको कुछ सामान्य ज्ञान की भी तैयारी करनी पड़ेगी। हिंदी भाषा में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनकी भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। तो इसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान ने वर्ष 2012 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का भारतीय मानक जारी किया। कुछ प्रश्न त्रुटि संबंधित पूछे जाते हैं, जैसे कि एक वाक्य दिया जाता है आपको और उस वाक्य के किसी एक पोर्शन में कुछ गलती होती है, संज्ञा संबंधी गलतियां हो सकती है, सर्वनाम संबंधी, वचन संबंधी, विशेषण संबंधी। तो वो गलती आपको ढूंढनी होती है और ये आपको बताना होता है कि यह वाक्य त्रुटि रहित है या फिर इसमें त्रुटि कहाँ पर है। जैसे कि देखिए यहाँ पर तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र। अब इस वाक्य में नीचे हमारे पास ऑप्शन है त्रुटि रहित। यदि आपको यह पूरा वाक्य त्रुटि रहित लगता है, इसमें आपको कोई भी गलती नहीं लगती है, तो आप इसका उत्तर ई कर सकते। किंतु देखिए यहाँ पर तुष्टीकरण करने की नीति, तुष्टीकरण भी कह रहे हैं और करने की नीति भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र, यह इसका उत्तर होगा। तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा ए, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर, यह गलत है। यहाँ पर केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाकर यह सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जाते हैं। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विस्तृत प्रश्न जो होते हैं उसमें देखिए 15 अंकों के 2 प्रश्न और 10 अंकों के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें आपके अपठित गद्यांश हो सकता है। एक गद्यांश दे करके उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। निबंध लेखन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको किसी भी समसामयिक विषय पर निबंध लिखवाया जा सकता है। पत्र लेखन, गद्यांश, संक्षिप्तीकरण, किसी भी विषय पर टिप्पणी, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, ये आपके लेखन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। देखिए IExamB में पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है। हमारे विशेषज्ञों ने पिछले वर्ष की परीक्षाओं, परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन किया है, उसके बाद ही हमने ये पाठ्यक्रम तैयार किया है। साथ ही हमारे पास प्रत्येक विषय के लिए संक्षिप्त और बेहतरीन अध्ययन सामग्री है और विषय वस्तु निर्माण के लिए हर पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न है।
फेज 1 फेज 2 के लिए वीडियो अध्यापन भी है और पीडीएफ स्टडी नोट्स भी है। करंट अफेयर्स, सम्मेलन, जिस विषय पर आपको नोट्स चाहिए वो सभी नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। आई एग्जाम बी एक्सक्लूसिव कोर्स में क्या अलग है? आई एग्जाम बी में आप फैकल्टी के साथ 1-on-1 मीटिंग कर सकते हैं। साथ ही लाइव क्लासेस भी होती हैं हमारी, जिसमें आपको जो भी डाउट है, जो भी संदेह है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वह आप क्लियर कर सकते हैं। राजभाषा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, व्याख्यात्मक पेपर के लिए हमारे पास टिप्स है, गाइडेंस है और पर्सनल फीडबैक्स भी है। हम हर महीने ईएसआई, एआरडी और जीए के अपडेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस, पीडीएफ और एमसीक्यूज देते हैं। इसके अलावा आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड अधिकारियों और परीक्षा विशेषज्ञों के साथ आपके लिए मॉक इंटरव्यू सत्र भी रखे जाते हैं। इस कोर्स में और क्या है, अगर हम बात करें तो फेज 1 के नए पैटर्न पर आधारित 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। फेज 2 के राजभाषा पर आधारित एमसीक्यूज है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। डिस्क्रिप्टिव हिंदी के 5 मॉक टेस्ट है। तो अंत में आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि आप नाबार्ड के लिए राजभाषा अधिकारी की परीक्षा दे रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि भविष्य में हम आपके साथ इसके पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न के विषय में चर्चा कर सकें। तब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।